नमस्कार प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले चैप्टर को भी देख लें। आज हम करेंगे 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद। देखिए प्रश्नावली 2.1। प्रश्न 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक आकृति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो इस ग्राफ को देख के आपको देखना है कि जो y बराबर px है उसके कितने शून्यक होंगे। तो इस ग्राफ में जो लाइन है वो x एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पर इसके शून्यक 0 होंगे, मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा। ये जो लाइन है ये आपकी टच करती है जब इसको, ये जो लाइन है जब इस x एक्सिस को जितनी बार टच करती है उतने ही हमारे शून्यक होते हैं। तो ये वाली लाइन है वो टच नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पर एक पर भी शून्यक नहीं है। तो कोई शून्यक नहीं है, ग्राफ x एक्स को जो है काट नहीं रहा है, किसी बिंदु पर नहीं काट सकता। दूसरा देखिए, दूसरा जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यह एक जगह पर इसको काट रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये यहाँ पर एक जगह पर x एक्सिस को काट रही है, इसलिए यहाँ पर इसको एक शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि यह x एक्स को 3 स्थानों से काटता है। अगला पार्ट, इसके अंदर यह x एक्स को 2 स्थानों से काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 है। पांचवा पार्ट, इसके अंदर शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि यह 4 स्थानों से x एक्स को काट रहा है। छठा पार्ट, इसके अंदर जो इस लाइन है ये इसको 3 जगह पर काट रही है। देखिए एक स्थान तो ये हो गया, दूसरा स्थान ये वापस इसको टच करके वापस जा रही है, मतलब इसके नीचे नहीं जा रही लाइन, और तीसरी बार भी ये इसको टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या वो 3 होगी, 5 नहीं होगी। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 जगह पर टच कर रही है। 2 जगह पर टच करती तो यह लाइन इससे नीचे आकर अगर दोबारा से ऊपर जाती तो यह 2 जगह से टच माना जाता, ये सिर्फ एक जगह टच है, इसलिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 जगहों से टच कर रही है। अब देखिए प्रश्नावली 2.2। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमें इस 2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि इसकी गुणा करें तो माइनस का 8x² आए और इसका जोड़ करें तो माइनस का 2x आए। तो हमने इसको माइनस के 4x और प्लस के 2x में तोड़ लिया। तो इनका जोड़ करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 2x, और इन दोनों की गुणा करें तो हमारे पास आता है 8x² जो कि माइनस का। तो हमने इन दोनों किससे कॉमन लिया, x कॉमन लिया पहले दो से, तो हमारे पास x माइनस 4 अंदर बच गया। दूसरे दो में से हमने 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 4 हमारे पास बच गया। अब इन दोनों में से x माइनस 4 है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास पहले पार्ट से हमारा बच गया x और दूसरे पार्ट से हमारा बच गया 2। तो इसको x प्लस 2 को हमने एक साथ लिख दिया, क्योंकि x प्लस 4 दोनों के अंदर से कॉमन आ गया। तो या तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आता है हमारे सामने कि x बराबर 4 है और x बराबर माइनस का 2 है, यानी कि ये दो हमारे इसके शून्य आ जाते हैं, अल्फा और बीटा। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है वो माइनस का b बटा a होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है वो c बटा a होता है। तो शून्यकों का योग हम क्या लें, प्लस का 4 और बीटा को हम ले माइनस का 2, और यहाँ पर हमें लिखना है b बटे a। तो b बाय a क्या होगा, जो हमारी जो इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन से आप देखते हैं जो x² के साथ होता है वो हमारा a होता है, जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c होता है। तो इस इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है माइनस का 2 और c क्या है माइनस का 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 माइनस का 2, और यहाँ पर क्या बचा, एक तो माइनस इस माइनस 2 और एक माइनस इसके नाम का, तो इसको ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा दें। तो ये हमारा क्या बचा, 4 में से 2 गया 2, और इस साइड भी हमारा क्या आया 2। तो ये हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो गया।
इसका दूसरा पार्ट देखिए, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर 4 गुणा में माइनस का 2 और यहाँ पर क्या आ गया सी बटा में 1। तो सी यहाँ पर क्या है माइनस का 8 और डिवाइड बाय 1। तो ये भी इस साइड क्या आ गया माइनस का 8 और इस साइड भी क्या आ गया हमारा माइनस का 8। तो ये दोनों साइड हमारी प्रूफ होगी। इस क्वेश्चन में आप देखिए 4 स्क्वायर माइनस में 4 प्लस का 1। इस 4 जो माइनस का अंश है उसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि इनकी गुणा करें तो 4 स्क्वायर आए प्लस का, और जोड़ करें तो माइनस का 4 आए। तो हमने इसको माइनस 2 और माइनस 2 में तोड़ लिया। तो इन पहले दो में से हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या 2 है वो कॉमन आ गया। तो अंदर पहले में से 2 बच गया और अगले 2 में से माइनस का 1 बच गया। इसी प्रकार अगले जो 2 हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 कॉमन लिया, तो जो माइनस का 2 है वो प्लस का, और जो प्लस का 1 है वो माइनस का, इनकी उस निशान है वो बदल गई। अब हमारा क्या आ गया कि इन दोनों में से 2 है उसको कॉमन ले लिया, तो दूसरा जो 2 माइनस 1 इसको हमने लिख दिया। पहला 2 ये और अगला माइनस का 1 ये। तो जो इसके शून्यक हैं वो 2 माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा भी 2 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारी s की वैल्यू 1/2 और 1/2 आ गई। तो अब हमें क्या करना है शून्यकों का योग। तो आप देख सकते हो शून्यकों का योग करें हम तो हमारा आता है 1/2 प्लस 1/2। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो हमारा क्या है इस इक्वेशन से a की वैल्यू हमारी है 4, b की वैल्यू हमारी है माइनस का 4 और c की वैल्यू हमारी है 1। तो इस प्रकार से हम माइनस का b बटा a लें तो यहाँ पर क्या आता है हमारा -4, उसका भी आगे माइनस और लगाएंगे हम डिवाइड बाय a हमारा होता है 4। तो इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो ये हमारा आता है 1। तो ये आप देख सकते हो कि 1/2 और 1/2 को जोड़ें तो भी 1 और इसको सोल्व करें तो भी 1। अगला है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इनके बीच में गुणा का निशान है। तो वो क्या होता है हमारा सी बटा ए। तो 1/2 गुणा में 1/2, सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/4। तो ये भी 1/4 बराबर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। अब हमें जो 7x है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर हमारे को माइनस का 18x² मिले। तो हमने माइनस का 9x और प्लस का 2x के रूप में तोड़ लिया। तो पहले दो में से हमने कॉमन लिया 3x को, तो अंदर हमारा बच गया 2x माइनस 3, और अगले में से हमने कॉमन ले लिया 1 को। तो यहाँ पर एक हमारा कॉमन है पोर्शन है वो है 2x माइनस 3 और दूसरा है 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो पहली स्टेटमेंट से हमारे को पहला जो शून्य है वो मिला 3/2 और दूसरे से हमें मिला x बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b बटा a। मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि b क्या होता है जो x के साथ मल्टीपल होता है, a क्या होता है जो x² के साथ मल्टीपल होता है, और c क्या होता है जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे माइनस का b डिवाइड बाय a। तो ये क्या गया माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा बटा में 6, और इस साइड हमारे पास क्या है अल्फा 3/2 और यहाँ पर है माइनस का 1/3। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 और माइनस में 2। तो ये भी हमारा क्या आ गया है यहाँ पर 9 माइनस 2 7/6, और दूसरी साइड भी हमारा क्या आ गया 7/6। तो हमारा दोनों साइड हैं वो इक्वल आ चुकी है। इसका दूसरा पार्ट देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। तो अल्फा क्या है 3/2 गुणा में हमने क्या ले लिया माइनस का 1/3। तो यहाँ पर क्या है सी माइनस का 3/6। तो यहाँ पर भी क्या आ गया इसको हम काटें तो ये ब्रैकेट है यहाँ पर 3 से 3 को काट दें तो ये भी क्या आ गया माइनस का 1/2 और इस साइड भी क्या आ गया माइनस का 1/2। तो ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अगला देखिए 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू है यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको नहीं दिया गया। तो हमने इसके अंदर से 4u कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा क्या बचा u प्लस 2। तो या तो हमारा 4u 0 है या u प्लस 2 0 है। अगर हमारा 4u 0 है तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है 0/2
4 और यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ चुकी है -2। तो 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर u की वैल्यू है हमारी 0, यहाँ पर u की वैल्यू हमें -2। तो अब हमें क्या करना है, इसको सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। ये साइड हमारी बनी -2 और यहाँ पर क्या है हमारा b/a। तो b है मेरा 8 और u है मेरा a है मेरा 4। तो -8/4 यानी कि 2। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अगला अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई c/a। तो अल्फा मेरा 0 है और बीटा मेरा -2 है, c मेरा 0 है, तो 0 = 0। पांचवा पार्ट देखिए, t² - 15। तो ये किसी भी फॉर्म में हमारे को फिट नहीं लग रहा, इसलिए हमें उसको a² - b² की फॉर्म में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 के ऊपर अंडर भी लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या बन गया a² माइनस b²। तो इसको हमने खोल के लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b ब्रैकेट बंद और a माइनस b। तो हमने यहाँ पर इसको 15 के साथ रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, तो इसके कट के वापस t² माइनस 15 हो जाता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस √15 और t प्लस √15। तो एक हमारी वैल्यू आ जाती है प्लस का √15 और एक हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस का √15। और यहाँ से हम अगर a b c की वैल्यू लें, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है -15, क्योंकि जो हमारे पास b है बीच वाली टर्म है वो उसको मिसिंग है वो। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो अल्फा हमारा है प्लस का √15 और बीटा है हमारा माइनस का √15 बराबर क्या b की वैल्यू 0/1। तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी इस साइड कैंसिल हो गया 0 और इस साइड भी 0। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अगला क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पर गुणा का निशान है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो √15 गुणा में माइनस का √15 = 15, क्योंकि c की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 1 है, तो इसको हम 15/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आया √15 और √15 की गुणा करें हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि हमारा यहाँ पर आ जाएगा √15 माइनस इस सारे का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 15 और इस साइड भी 15। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। अगला पार्ट देखिए 3x² माइनस का x माइनस का 4। 3x² जो माइनस का x है उसको इस हिसाब से बढ़ाना है कि इसकी गुणा करें तो हमारे पास -12x² आना चाहिए और इसका जोड़ करें हम तो माइनस का x आना चाहिए। तो हमने x को -4x और प्लस का 3x लिख लिया। तो पहले जो 2 है उसके अंदर से x कॉमन लिया तो 3x - 4 और दूसरे जो 2 है उसके अंदर प्लस का 1 कॉमन लिया। तो अब जो हमारी टर्म है इसमें से 3x - 4 और 3x - 4 को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर x हमने x + 1 को लिख दिया। तो इसका जो पहला फैक्टर है 3x - 4 = 0, उससे हमें मिला x की वैल्यू 4/3 और दूसरा जो फैक्टर उससे हमें मिला x की वैल्यू -1, क्योंकि x + 1 है तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो अब आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिखेंगे -b/a। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 4/3 माइनस का 1 बराबर 1/3। तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 बराबर 1/3। तो ये साइड भी हमारी 1/3 आ जाएगी और ये साइड भी हमारी 1/3 आ जाएगी। इससे में जो पहला है शून्यकों का योग व सत्यता की जांच हो जाएगी। अगला है अल्फा इंटू बीटा। तो 4/3 इंटू हमारा क्या आ जाएगा 4/3 इंटू -1। इसको हम लेंगे 4/3 इंटू -1। इस साइड हमारा क्या आ जाएगा c है मेरा -4 / 3। तो ये इस साइड भी आ जाएगा -4/3 और इस साइड भी -4/3। तो ये भी हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं।
इसके अंदर जो पहले है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। क्रमशः का यही मतलब होता है कि क्रम से उसको हमें याद रखना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है और गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है। तो हमें मिला है कि माइनस का b बटा a क्या है 1/4 और c बटा a क्या है माइनस का 1/1। तो हमारा यहाँ से हम देखें तो एक तो a की वैल्यू आ रही है 4 और एक a की वैल्यू आ रही है 1। तो a की वैल्यू है वो 1 ही होगी, दो अलग अलग नहीं होगी। इसलिए हमें जो भी वैल्यू छोटी होगी उसको गुणा करके बड़ी बनाना पड़ेगा। इसको हम ऊपर भी 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसका हमारा आ गया माइनस का 4/4। तो यहाँ से हम देखें तो हमारी a की वैल्यू है वो यहाँ से 4 आ गई, c की वैल्यू है वो माइनस का 4 आ गई और b की जो यहाँ से हमारी वैल्यू है वो हमारी माइनस का 1 आ गई। तो इसको देखिए आप, -4x² माइनस का x और माइनस का 4, ये वैल्यू इस प्रकार से बनेगी 4x² माइनस का x और माइनस का 4, क्योंकि b की वैल्यू है वो भी माइनस का 1 आएगी और c की वैल्यू है वो भी माइनस का 4 आएगी। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से माइनस b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। नेक्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या है √2। तो इसको हम √2 डिवाइड बाई 1 ऑटोमेटिकली मान लेंगे। और दूसरा क्या है c बटा a, वो क्या है 1/3। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी बनती है, और इसको 1 माने तो 1 की वैल्यू 1 बनती है और यहाँ से a की वैल्यू 3 बनती है। तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसके लिए हमें ऊपर और नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 3 और b की वैल्यू यहाँ से हो जाती है माइनस का 3√2 और c की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पर 1। तो हमने इक्वेशन बनाई है 3x² माइनस का 3√2 x प्लस में 1। थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर है 0 और √5। तो माइनस का b बटा a है वो 0 है और c बटा a है वो √5 है। तो यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि a की जगह 1 है। तो a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू √5 है। तो x² प्लस √5, क्योंकि b की हमारे पास वैल्यू 0 है। अगला पार्ट है 1 और 1। तो माइनस का b बटा a भी 1 है और c बटा a भी 1 है। तो a को हम 1 ले लेंगे और b की वैल्यू माइनस का 1 है और c की वैल्यू 1 है। तो इक्वेशन बनेगी x² माइनस का x और प्लस का 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो माइनस का 1/4 है वो माइनस के b बटा a की वैल्यू है और जो प्लस का 1/4 है वो c बटा a की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा जो a है वो 4 आ गया, b है वो माइनस का 1 आ गया और c है वो प्लस का 1। इस प्रकार हमारी इक्वेशन बनेगी 4x² माइनस का x और प्लस में 1। छठा पार्ट देखिए, इसमें हमें लिया है शून्यकों का योग है वो 4 और शून्यकों का गुणनफल है वो 1। तो माइनस का b बटा a बराबर 4/1 और c बटा a 1/1। a की वैल्यू हुई 1, b की वैल्यू हुई माइनस का 4 और c की वैल्यू हुई 1। x² माइनस का 4x और प्लस का 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर वो यहीं समाप्त होता है। और इस चैनल पर आप जुड़े रहें, आपको कंप्लीट मैथ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।